आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम शिक्षा के साधन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। शिक्षा के 3 प्रकार के साधन माने जाते हैं। पहला है औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा गैर औपचारिक शिक्षा। तो आइए औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन के बारे में जानते हैं। औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। जैसे कि स्कूलों में, कॉलेजों में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित पुस्तकें, अध्यापकों द्वारा सुनिश्चित स्थान पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार अध्ययन अध्यापन किया जाता है। निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात परीक्षा होती है तथा उत्तीर्ण करने वाले छात्र अगली कक्षा में प्रवेश लेते हैं। एक पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात उत्तीर्ण होने पर उन्हें प्रमाण पत्र एवं उपलब्धियां प्रदान की जाती थी। तो जैसे आप सभी लोग अभी जैसे स्कूलों में या फिर कॉलेजों में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा मानेंगे। इसके अंतर्गत आपकी जैसे एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निर्धारित पुस्तकें होती हैं, एक निश्चित समय सारणी होती है कि इस टाइम पे हमें जाना है, इस टाइम पे हमें वापस आना है, और इसमें एग्ज़ाम होते हैं जिसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यही एक औपचारिक शिक्षा मानी जाती है। आइए आगे देखते हैं। इसमें शिक्षा प्रक्रिया के संचालन और संगठन के लिए विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते थे। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में औपचारिक शिक्षा को अधिक व्यापक बनाया जा रहा है। तो ये थी हमारी औपचारिक शिक्षा। आइए अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जानते हैं। अनौपचारिक शिक्षा एक व्यापक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वयमेव मिलती रहती है। इसमें बताया गया है कि अनौपचारिक शिक्षा है वह निरंतर चलने वाली शिक्षा है। जैसे हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जैसे कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ें हुई तो जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो एक अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। अनौपचारिक शिक्षा जैसे हमें अपने परिवार से प्राप्त होती है, अपने पास पड़ोसियों से प्राप्त होती है, अपने वातावरण से जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं तो वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। जैसे कि शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जीवन के प्रथम 5 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें बालक का व्यवहार और आचरण की शिक्षा, भाषा ज्ञान तथा अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा में ना तो पाठ्यक्रम है, ना कोई शिक्षण प्रक्रिया और ना कोई निश्चित विद्यालय, क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक एवं असीमित है। बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व के विकास में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का समान महत्व है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये थी अनौपचारिक शिक्षा। हमारी तीसरी शिक्षा है गैर औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। गैर औपचारिक शिक्षा स्वतः सीखने पर आधारित होती है। इसका पाठ्यक्रम स्थायी और विभिन्न होता है जो कि सीखने वाले वातावरण की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है। इसमें बालक का सामाजिकरण, अनुभवों की प्राप्ति, उसके विभिन्न कौशलों का निर्माण बंद कमरों यानी 4 दीवारी के अंदर नहीं बल्कि खुले आकाश के तले होते हैं। यह लक्ष्य प्रधान होता है, वास्तविक जीवन से संबंधित और स्वतः अधिगम पर आधारित होता है। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।